एपिसोड की स्टार्ट में हमें यून को दिखाया जाता है। वो बोल दिए जेनवन सेक्टर के मास्टर को, मास्टर क्या, अब ठीक है, मास्टर ने जीमेन की जान बचाने के लिए उसके सामने वो कूद गए होते हैं और जीमेन को जान बचाने के चक्कर में उनके अंदर है वो काफी ज्यादा तलवारें वो लग गई होती हैं। ब्लड रोक सेक्टर वाला बंदा है वो बोलता है कि अच्छा ये बुढ़ा भी तो यहीं पे मर गया। तब भी जो हमारा जीमेन है वो बोलता है कि डैड आपको क्या हुआ। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि अब हम क्या करें। उसके डैड है वो बोलते हैं कि यहाँ से भटक जाओ, मतलब यहाँ से निकल जाओ। वो ब्लड ड्रॉप सेक्टर के बंदे के साथ है वो फाइट करने लगते हैं। वो बंदा है वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम मुझे हरा दो। फिर वो बोलता है कि चलो जो भी हो मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, अपने बच्चे को बचाऊंगा। जेनवन सेक्टर के मास्टर अपनी स्पेशल ट्रेन एसेंस स्पेल यूज करते हैं जिस अटैक का नाम होता है एंडलेस स्वॉर्ड्स, और वो उस बंदे पे मतलब ब्लड ड्रॉप सेक्टर वाले बंदे पे अपनी सारी स्वॉर्ड है वो फेंक देते हैं। ब्लड ड्रॉप सेक्टर वाला बंदा है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें जितना कमजोर है वो समझा था, तुम उतने कमजोर नहीं हो। फिर वो उस पर अपना एक पावरफुल अटैक है वो करने के लिए चला जाता है। वो अपना है वो सेवर अटैक है वो उसके ऊपर है वो करने लगते हैं जेनवन सेक्टर के मास्टर के ऊपर। दोनों के अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, सभी की तरफ है चारों तरफ धुआं ही धुआं निकल जाता है। फिर जैसे ही धुआं हटने लगता है वो सामने है वो दोनों मास्टर वो खड़े हुए होते हैं, बट एक मास्टर यानी जो ब्लड रोक सेक्टर वाला बंदा है वो बोलता है कि तुम्हारा अटैक है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। फिर जो हमें मास्टर को दिखाया जाता, मास्टर के शरीर के अंदर है उसकी दोनों सेवर है वो घुस चुकी होती है। मास्टर एकदम दर्द में होते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ। मैंने ये चीजें देख के सहम सा जाता है। वो बोलता है कि डैड आपको क्या हुआ, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके फादर वो बोल दें कि लैंग तुम मेरी चिंता है वो बिल्कुल मत करो। हाँ, लैंग उसका फर्स्ट नेम है। लैंग के फादर यानी जीमेन के फादर है वो बोलते कि बेटा अब मैं तुम्हारे साइड है वो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, अब तुम्हें अपनी जंग है वो खुद ही लड़नी होगी अकेले। जीमेन अपने डैड के पास जाने लगता है और वो बोलता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। फिर तभी जो यून उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम अभी वहाँ पे नहीं जा सकते मरने के लिए, वो भी इतनी ज्यादा घटिया हालत में। अगले सीन में हमें यूगो और हमारे जिनशे को दिखाया जाता है। जिनशे वो बोल दे कि मास्टर ली हम कहाँ पे जा रहे हैं। वो बोलता है कि नहीं हमें वो मतलब कुछ ही देर में वहाँ पे वापस चले जाएंगे नालान सिटी में, बट हम कुछ देर के लिए थक गए हैं। जुनशे वो यूगो से बोलती है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो, और जब तक मैं आपके साथ हूँ मुझे थकावट होने का नाम भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तभी यूगो और जुनशे को एक आवाज़ सुनाई देती है कि वहाँ पे कोई बंदा होता है वो इन दोनों को है वो मदद करने के लिए बुला रहा होता है। मतलब कोई भी आसपास मदद हो उसको बुला रहा होता है मदद करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है हमारी मिस वो है वो हेल्प चिल्ला रही होती हैं और कोई उन्हें आके बचा ले, और वुल्फ है वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए या फिर कहीं तो खाने के लिए वो आते हैं। तभी हमारे युगो आता है और बोलता है कि वहीं के वहीं रुक जाओ, और फिर सभी लोग है वो युगो की तरफ है वो देखने लगते हैं। मतलब मिस वो है वो बोल दी कि युगो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। फिर वो दोनों वुल्फ होते हैं उसके सामने झुक जाते हैं बिकॉज वो उसे जानते होते हैं। ईगो है वो वुल्फ और जो मिस वो है उन दोनों से पूछता है कि तुम अपने अपने घर छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई तो रीजन होगा। वो है मतलब वुल्फ है उसे चाटने लगता है मनाने के लिए। वो है वो बोलती है कि मेरी भी इसको है वो घर जाने का रास्ता है वो पता है, इसलिए मैं इजीली चली जा सकती हूँ, बट तुम फाइनली यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो नालन सिटी में, तुम अभी क्यों नहीं हो। मिस वो है वो बोलती कि तुम अभी नालन सिटी में नहीं हो, मतलब उनका लक है वो अच्छा है, वो नालन सिटी में जाएंगे, नालन सिटी को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे बिकॉज जेनवन सेक्टर को खत्म करने के बाद अब सेकंड टारगेट नालन सिटी बची है। यूगो वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जेनवन एसेंस सेक्टर वो तबाह हो चुका है और अब नेक्स्ट टारगेट हमारी नालन सिटी। तो वो बोलती है कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे सुनो एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनो। फिर 10 मिनट है वो बीत जाती हैं और हमारी जिंजू और वुल्फ है वो वहीं पे सो जाती हैं बिकॉज वो थक गए होते हैं। मिस वो है वो यूगो को छेड़ते हुए बोलते हैं कि देखो यार मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ है वो रिस्क में डाल के तुम्हारे पास यहाँ पे आई हूँ तुम्हें इन्फॉर्म करने, तो तुम्हें इसके बदले भी मुझे कुछ पे है वो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मैं चाहती हूँ, तुमसे दोगे क्या। यूगो वो सोचते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि नालन सिटी पे अटैक होने से पहले जेनवन सेक्टर है वो उसका शिकार होने वाला है, बट जैसे मैंने सोचा था सिचुएशन उससे भी ज़्यादा खराब है। फिर यूगो वो मिस वू को एक मतलब बॉल देता है या कहीं तो एसेंस देता है ब्लड बीस्ट का। वो बोलता है कि आप इसे रखो और कुछ देर के लिए मेरा यहीं पे वेट करो जुनशुए के साथ। वो वहाँ से जाने लगता है तो जुनशुए बोल दिया आप कहाँ जा रहे, तो बोलता है मैं हेल्प लेने के लिए जा रहा हूँ। यूगो उसे बोलता है कि तुम अभी इसी के साथ रुकना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा या फिर सीधा नालन सिटी पे मैं मिलूंगा तुम्हें। अगले सीन में हमें ब्लड रॉक साइड के बंदों को दिखाया जो तो जो अटैक करने के लिए मतलब नालन सिटी पे अटैक करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। वो अपने अपने बंदूक हैं या फिर कहीं तो तोपें हैं उनसे अटैक करने लगते हैं नालन सिटी के गेट पे, जिससे वो गेट टूट जा रहे वो लोग अंदर जा सके। वो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर को खत्म करो, यहाँ पे लेके आओ, बिकॉज सेक्ट लीडर के पास बहुत ज़्यादा स्पिरिट स्टोन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो मतलब जो हमारे ब्लड ऑफ सेट का मतलब मास्टर होता है वो बोलता है कि कुछ मत करो एकदम अटैक करते जाओ, वो जिंदा है वो नहीं बचने चाहिए यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी क्यांग को। क्यांग है वो ब्लड रोक साइड के मास्टर से बोलता है कि सुनिए मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप वो सुनना चाहें तो सुन लीजिए। मास्टर है वो बोलते कि अच्छा ठीक है अपना आइडिया सुनाओ मुझे।
क्यांग है वो बोलता है कि जैसा हमने प्लान किया था उसके हिसाब से वो बंदे को वो मतलब इस टाउन के वो एकदम आजू बाजू फैला दो और अटैक करो दूसरी दूसरी साइड से। वो हम फिर उनके जो मतलब वहाँ पे रहते हैं जितने भी लोगों ने बंदी बना लेंगे, फिर उनसे बोलेंगे सरेंडर करने को। तो मतलब जो हमारे ब्लड ऑफ सेक्टर के मास्टर होते हैं बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वहाँ के अंदर के लोगों को नुकसान पहुंचेगा और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसा प्रिटेंड करने वाले हैं। ब्लड ऑफ सेट के मास्टर है वो बोलते हैं कि अरे वाह तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो तुम्हारे अंदर दिल नहीं तो कुछ तो है, दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। वो बोलता है अपने बंदों से तो जल्दी अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सारे बंदे हैं वो अटैक करने लगते हैं। युगो मतलब जो हमारा क्यांग है वो बोलता है कि मेरे पास किसी भी युगो जैसे चूहे से लड़ने का वक्त नहीं है। क्यांग है वो बोलता है कि पहले तो मुझे इसी के कैसल यानी ब्लड कैसल में पहले राज करना होगा, उसके बाद मैं दूसरे शहर को देखूंगा। फिर हमारी मैंग को दिखाया जाता है जो ऊपर से सब कुछ है वो देख रही होती है। फिर यूनफैन है वो बोलता है कि युगो तो एकदम कमाल का बंदा है, उसने हमें ऐसा मटेरियल दिया है जो किसी के भी तोड़ने से नहीं टूटता। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि उसने उसका जो सीमेंट था वो एकदम सूखने के बाद तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया है, मतलब एकदम ज़्यादा कड़क है। तो जो बंदा होता है कि मैंने शहर के चारों तरफ है वो एकदम नाकाबंदी कर दी है, मतलब कोई भी ऊपर है वो नहीं आ सकता। और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रात रात भर जागा हूँ और ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफर्टफुल है मेरे लिए। जो हमारी महंग है वो बोलती कि मिसेज हो गए वो मेरे फादर से हेल्प के लिए पूछने गई। अब आगे का उन पे डिपेंड करता है, उस तक तब तक हमें अपनी सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। फिर महंग को दिखाया जाता है महंग है वो हमारी युगो की चिंता करते हुए बोलती है कि अगर युगो ठीक होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज मैंने उसको इसीलिए भगाया था कि उसको कोई मतलब चोट ना आए। तो वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और बोलता है कि हमारे मतलब जो सिटी के वो आधे से ज़्यादा बंदे भाग चुके हैं और जो हमने पहले ही अनाउंस कर दिया कि जेनवन सेक्टर के बंदे वो यहाँ पे आ रहे हैं हमारी हेल्प के लिए। तो जो हमारी महंग है वो बोलती कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, मतलब जेनवन सेक्टर वाले बंदे हैं वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तभी जो हमारी यून है वहाँ पे प्रकट हो जाती है और वो बोलने ही वाली होती है कुछ, तभी उन सबका ध्यान है वो उस पर चला जाता है। यून है वो बोल दी कि हमारे जो सेक्ट लीडर हैं वो मर चुके हैं और हमें थोड़े आराम की जरूरत है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट की इसलिए हम यहाँ पे आए थे। बट जो नालन सिटी है वो भी एक प्रॉब्लम में फंस चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर जो हमारी मैंग है वो बोलती है कि अगर नालन सिटी हारी तो पूरा नॉर्थन एरिया है वो मतलब उन लोगों के कब्जे में चला जाएगा, यानी ब्लड ऑफ सेट के बंदों के वो कब्जे में चला जाएगा और ये हमारा कोई भी जोर नहीं होगा इस चीज पे। यो ने वो हमारे मैन से वो बोलती है कि सुनो अब है हम तुम्हारी रक्षा है वो करने वाले हैं, जब तक है वो तुम उन्हें हरा नहीं देते और तुम्हारे मतलब नालन सिटी को बचाने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। बट जो हमारी यो ने वो बोलती कि युगो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारी मैंग है वो थोड़ा दुखी होते वो बोल दे कि तुम चिंता मत करो, युगो कोई भी मुसीबत में नहीं है, वो एकदम ठीक है और एकदम सेफ जगह पे, उसकी चिंता तुम मत करो। तभी ये वो बंदे वो ये अपनी घोड़ा गाड़ी लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। ब्लड रॉक साइड वाले बंदे होते हैं वो दीवार चढ़ के ऊपर आने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा तोप के गोले भी तान लेते हैं, बिकॉज जो भी बंदा बीच में उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें वो बम के गोलों से उड़ा दें और अपना काम खत्म करें। युगो की टेक्निक को भी क्या ही कहने, वो ऊपर से वो बम गिराने लगते हैं जिससे नीचे वाले जो भी बंदे हैं वो घायल हो जाए। और ऐसा ही होता है कि जैसे ही वो बम गिराते हैं वो बम है वो अचानक से फटने लगते हैं और बंदों की है वो फटके चार हो जाती है। बम का अटैक है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और वो एक दूसरे की जगह पे जाके गिरने लगते हैं। तो ब्लड ऑफ सेट के मास्टर वो बोलते हैं कि मैंने नालन सिटी को कम आका, उनके पास भी उनके खुद के सीक्रेट वेपन है और वो उन्हें अभी तक छुपाए के बैठे हुए हैं, अब आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। ब्लड ऑफ सेट के मास्टर होते हैं वो जाओ और नालन मैन को जिंदा पकड़ के लाओ, बिकॉज मुझे फॉर्मूला चाहिए ऑयल बैरल्स का, मतलब जो बंदे हैं वो बम फेंक रहे होते हैं उनका फॉर्मूला उन्हें चाहिए होता है। मैंग है वो अपने गार्ड से वो बोल दी कि जल्दी जाओ उन पे अटैक करो उन्हें खत्म कर दो। फिर वो बंदे है वो बोल दी कि हमें मैंग को मतलब जिंदा है वो पकड़ना है, इसलिए हमें उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाना। मैंग है वो बोल दिया अगर ऐसा ही ज़्यादा देर तक चलता रहा तो हम उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, हम बेसिकली उनसे हार जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो हमारी यून फैन की है वो वाइफ आ जाती है और बोल दी कि मैं आपसे फादर से बात कराई। मैंग है वो टाइम ना गवाते उसे पूछे क्या मेरे फादर ने अपनी इन्फॉर्मेंट्स भेजी, मतलब कोई बैकअप सेना भेजी हमारे लिए। तो उसके बाद ही एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय गुड बाय सायोनारा, अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी।